ये पुलिस जो है वो सामने आ चुकी है फिर एक दफा ये देख सकते हैं। पांचवा बजट जो है वो पेश किया जाएगा शहबाज जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ से, तो उसके हवाले से जो है ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले जो है वो उनको फिर पीछे धकेल के ले गए हैं। ये आग मचोली जो है वो इस टाइम जारी है। ये सूरत हाल है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों ने जो है वो पुलिस का नाका तोड़कर आगे बढ़ गए हैं और ये इस टाइम पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये शहर इक़्तिदार के ऊपर पुलिस है, भाग रही है आगे आगे, और यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने नाका तोड़ दिया। नाका तोड़ने के बाद आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आगे पुलिस जो है वो फिर सामने आ गई है और डंडे सोटे लेकर आ गई है। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रहे हैं, आप लोगों को शहर इक़्तिदार से दिखा रहे हैं और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो पुलिस की भारी तादाद जो है दोबारा एक दफा उसने कंट्रोल संभाल लिया है, लाठीचार्ज किया है और ये सूरत हाल आप लोगों को ये आप देख सकते हैं। पुलिस वालों ने जो है वो शायद ये मारा है जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो बेहोश हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देख सकते हैं आप, आज बजट का सेशन है और पार्लियामेंट हाउस के जो बाहर शहर इक़्तिदार की सड़क है वो उसके ऊपर जो है वो इस टाइम मुज़ाहमत हो रही है। ये जो पुलिस है वो आज पंजाब पुलिस और फेडरल पुलिस जो है वो ये आप देख सकते हैं, लोग ये रास्ता तोड़ के यहाँ से निकल रहे हैं। ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं लोग जो है वो ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर तक जो है वो लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है वो नाका तोड़ दिया गया है और ये अभी पुलिस वाले जो है उनका पीछा कर रहे हैं, जो लोग भागे हैं आगे आए हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस टाइम जो है वो पीछे लगी हुई है और लोगों को कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है इस टाइम। ये मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये मनाजिर हैं इस टाइम हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर के, और यहाँ पे आज जो है वो सरकारी मुलाजमीन भी यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। उसके बाद अब से कुछ देर के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया है कि वो भी यहाँ पे धरना देगी। ये देख सकते हैं सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं लड़ाई, ये आप देख सकते हैं लड़ाई जो है वो इस टाइम की जा रही है। हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये इस टाइम पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये मनाज़िर दे हैं आप लोगों को। पुलिस फिर एक दफ़ा धकेल के पीछे लेके जा रही है कारकुनान को। ये अब तक के ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस टाइम हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाई जो है, हम इधर ही हैं, हमने उनको कवर करना है, हम मीडिया से हैं। जी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अवाम क्योंकि इतनी बड़ी तादाद नहीं है तो इस वजह से जो है वो उस तरह मुज़ाहमत नहीं हो पा रही, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग इस टाइम पंजाब पुलिस को जो है वो टफ टाइम दिया जा रहा है और ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी गई है और ये धकेल दिया गया है। पुलिस को जो है वो धकेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये पीछे उनका जो है वो आप एक शाजोर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर वो खड़े हैं और अपने मुतालबात के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे आगे जो है वो पुलिस जो है वो इस टाइम वो उनके साथ मुज़ाहमत जो है वो की जा रही है। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन आज अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे निकले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस उनको पीछे धकेल रही है, वो फिर पुलिस को आगे धकेलते हैं। ये सूरत हाल है आप लोगों को इस्लामाबाद से दिखा रहे हैं और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये आप देख सकते हैं इस टाइम जो है वो लड़ाई जो है वो की जा रही है। ये सूरत हाल है आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। आज पांचवा बजट जो है वो पेश किया जाएगा शहबाज जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ से, तो उसके हवाले से जो है ये देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं पुलिस वाले जो है वो उनको फिर पीछे धकेल के ले गए हैं। ये आग मचोली जो है वो इस टाइम जारी है। ये हम इस टाइम शहर इक़्तिदार के ऊपर मौजूद हैं और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों के सामने हमने ये पार्लियामेंट का जो शहर इक़्तिदार है, ये वहाँ की सड़क है और ये यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल मेन आगे शहर इक़्तिदार है और यहाँ से वो लोग आगे जाने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन उनको रोक लिया। हैं हम लोग और यहाँ पे मीडिया की भी बहुत ज़्यादा तादाद है। उसके अलावा जो है वो या जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारे भी लगे। अब देखें, आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पुलिस को जो है वो धकेला जा रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही। ये मनाजिर आप लोगों को हम शहर इक़्तिदार से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आज जो है वो सरकारी मुलाजमीन है, ये उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पे आने का ऐलान किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मनाजिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। पुलिस को जो है वो धकेला जा रहा है और उसके पीछे जो है वो खवातीन की भी तादाद यहाँ पे मौजूद है और मर्दों की तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस टाइम जो है वो शहर इक़्तिदार के ऊपर जो है वो ये लड़ाई इस टाइम जारी और सारी है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं सूरत हाल और ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं शहर इक़्तिदार से और यहाँ पे अभी जो है वो लड़ाई इस टाइम जो है वो जारी है। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि अपने हकूक़ के लिए आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देना चाहते थे और यहाँ पे जो है वो ये लड़ाई आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये आंख मचोली हो रही है। पुलिस को पीछे धकेला जाता है, फिर पुलिस पीछे धकेल देती है और इस सूरत हाल में जो है ये आगे जाने की, ये देख सकते हैं, ये पुलिस को जो है वो आगे धकेल दिया गया है। ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग, पुलिस को आगे धकेल दिया गया है और पुलिस को जो है वो इस टाइम धकेल दिया गया है और शहर इक़्तिदार की ये जो सूरत हाल है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखें, फिर एक दफा जो है वो पुलिस ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की है, लेकिन अवाम की तादाद काफी ज्यादा है और यहाँ से वो उनको जो है वो धकेल के वो उस रोड के ऊपर लेके आ गए हैं जो शहर इक़्तिदार की सड़क है, जिसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये पुलिस है और यहाँ पे जो है वो इस टाइम ये सूरत हाल है आप लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों ने जो है वो पुलिस का नाका तोड़कर आगे बढ़ गए हैं और ये इस टाइम पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये शहर इक़्तिदार के ऊपर पुलिस है, भाग रही है आगे आगे और यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने नाका तोड़ दिया। नाका तोड़ने के बाद आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आगे पुलिस जो है वो फिर सामने आ गई है और डंडे सोटे लेकर आ गई है। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रहे हैं। ये पुलिस जो है वो सामने आ चुकी है, फिर एक दफा ये देख सकते हैं ये मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये आप देख सकते हैं इस टाइम पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर से पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और इस टाइम की ये सूरत हाल है। पुलिस ने मारकर जो है वो कारकुनान को पीछे धकेल दिया एक दफा और ये सरकारी मुलाजिमीन है। पुलिस की तादाद आप देख सकते हैं। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों को शहर इक़्तिदार से दिखा रहे हैं और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो पुलिस की भारी तादाद जो है दोबारा एक दफा उसने कंट्रोल संभाल लिया है, लाठीचार्ज किया है और ये सूरत हाल ये लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे फिर एक दफा पुलिस ने कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो संभाला जा चुका है और ये सूरत हाल आप लोगों को ये आप देख सकते हैं। पुलिस वालों ने जो है वो शायद ये मारा है जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो बेहोश हो गए हैं, उनको लेके जा रही है। ये उनके जो साथ वाले लोग हैं वो लेके जा रहे हैं और ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं ये शहर इक़्तिदार की सूरत हाल और ये मनाजिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक शख्स जो है वो शायद बेहोश भी हो गए हैं और ये मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं शहर इक़्तिदार के और ये
जी वालेकुम सलाम। अंकल, आप लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं और हम आपका यहाँ पे क्या? बड़ी तमाम रुकावटें तोड़ते हुए आज यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हमारे मुतालबे ये हैं कि महंगाई जो है उन्होंने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया है, और हुकूमत अपने लल्ले तलल्लों पे तो खर्च कर दिया, लेकिन मुलाजमीन को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। महंगाई ने पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, हर चीज महंगी से महंगी हो रही है। गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। जो गरीब आदमी को 4-5 हजार रुपए या 2,500 रुपए 2,800 रुपया देते हैं कन्वेंस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस, उसमें तो एक बैठक नहीं मिलती। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन पुलिस अपनी बदमाशी पे उतरी हुई है। हुक्मरानों की पुलिस है, पंजाब पुलिस यहाँ पे आई हुई है। डांग सोटा भी हमारे मुलाजमिन पे किया, बाजवा साहब को भी जख्मी कर दिया, वो भी बेहोश हो गए। लेकिन हम इनको कहते हैं जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% या 15% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई तो 50% बढ़ गई है। अगर 10% तक इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो उसे क्या बनेगा मुलाजिम का? ये तो हमारे साथ सीधी सीधी डकैती है, पढ़ी लिखी डकैती है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुटी आदि कम कर दी है। अब एक बंदा रिटायर्ड होता है तो उसको सारा 5-7-10 लाख रुपया मिलता है। तो उसका कुछ भी नहीं उससे बनता, ना वो बच्ची की शादी कर सकता है, ना वो अपने कुछ मकान बना सकता है। हालात बड़े बुरे हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट से ही मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि होश के नाखले अपने लल्ले तलल्ले अपने खर्चे कम करें। अपनी तनख्वाहें आपने कितने 100 गुना बढ़ा ली है, खुद ही बढ़ा ली है। इन गरीबों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसके लिए हम IMF की बात करते हैं। हम ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या मुतालबा है और क्यों यहाँ पे तशरीफ लेके देखिए, आए? मेरा ताल्लुक पंजाब टीचर्स यूनियन से है और हम यहाँ पर आए हैं गवर्नमेंट से ये कहने के लिए कि आप महंगाई की शरह देख लें और फिर हमारी जो तनख्वाहें उनको देख लें। हम इनसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। हम तो आसान फार्मूला लेके आए हैं कि जो एडाग रिलीफ इन्होंने दिए हुए हैं वो हमारी बेसिक पे में जम कर दें, ताकि जो 2 दिसंबर का इन्होंने नोटिफिकेशन किया था जिसमें हमारी पेंशन पे इन्होंने कट लगा दिया है। एक बंदा 40 साल नौकरी करने के बाद जब वो पेंशन जाता है तो उसको 40% पर उसको पेंशन दी जाती है, 40,000 या 45,000। ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। हम कहते हैं कि आप इंसाफ करें और ये जो तनख्वाहों में फर्क है, हम ये नहीं कहते कि जो ऊपर तबका है उसकी तनख्वाह के बराबर हमें ले जाएं, उनको थोड़ा सा नीचे ले आए, हमें थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि ये जो फर्क है ये खत्म हो जाए। हाँ, मुनसिफाना तकसीम करें। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबात हैं? आपको पुलिस ने रोका हुआ है, शहरी इक़्तिदार के ऊपर आप खड़े हैं। पुलिस मजबूर है, पुलिस ने हमें रोका नहीं हुआ। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो मजबूर है, उनकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। कौम में पहले इतनी गुर्बत है कि कोई भर्ती नहीं हो रही गवर्नमेंट की, इसलिए इन बेटों की मजबूरी है। लेकिन बेहिस वो साइंसदान, वो हुक्मरान जो कब्जा करके कुर्सियों पे एसी के नीचे बैठे हुए हैं, जिनको सर हमने पढ़ाया, अपनी औलाद समझा, उनको इन कुर्सियों पे बैठाया। हम ना पढ़ाते तो अपना नाम ना लिख सकते। टीचर्स हैं आप लोग? मैं टीचर्स हूँ जी। मैं 35 साल से यूनियन का हिस्सा हूँ। मैं 35 साल से यूनियन का हिस्सा हूँ। मेरी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। मैं आज इनको ये समझा रही हूँ कि बेटा, हमने जब स्कूल में एडमिशन कराया ना बेटा देखा ना बेटी देखी, हमने एक जैसा सलूक किया। हमने आपको पढ़ाया, हमने कहा हमारा हर स्टूडेंट एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अच्छा जो है ना शहरी बने। लेकिन आज मेरा शहरी, हमारी वो नेकियां, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्ताद माँ का दूसरा रूप है। आज ये माँ पे डंडे बरसा रहे हैं, वो अपने उस्ताद पे डंडे बरसा रहे हैं, उस वादन पे जिन्होंने अलफ लिखना सिखाया, पहला लफ्ज अलफ। उस पे अगर अलफ ना लिखते तो वर्दी कैसे मिलती? उस्ताद ना होता तो वर्दी कैसे पहनते? उस्ताद ना होता तो हम पे डंडे कैसे मारते आप?
ये सर इनके हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान है। अभी आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है, हम कुछ नहीं मांग रहे, ना कोठी मांग रहे हैं, ना गाड़ी मांग रहे हैं, ना बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे स्कूल प्राइवेट ना किए जाएं। गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मजदूर बंदा, वो सिर्फ अपने बच्चे को बगैर फीस के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाए। जाहिल का बच्चा जाहिल ना रहे, मजदूर का बच्चा मजदूर ना रहे, ये मुतालबा। दूसरा ये हमारी अपनी पेंशन्स और जो तनख्वाह है उसमें से इन्होंने लोन्स खत्म कर दिए हैं, जो कि हमें जो है ना शुरू से जब हमारी अपॉइंटमेंट होती थी तो उसमें लिखे जाते थे कि ये आपको बेनिफिट मिले दिए जाएंगे, जो कि इन्होंने कट लगा दिए। बस वो हम मांग रहे हैं। फकीर आप पंजाब से हैं? मैं पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ, पूरे पंजाब पीटीयू की सदर टीचर, पंजाब टीचर यूनियन की सदर हूँ पंजाब की। सईदा इकबाल मेरा नाम है सर। ये इनकी भूल है, उस्ताद और माँ की बददुआ बड़ी बुरी होती है। ये बड़ों को कुर्सियों से उतारती है और बैठाती है। जी, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं। यहाँ पे पंजाब से जो है वो मुलाजमीन आए हुए हैं। इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, और मानसेरा से भी आए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो कश्मीर हाईवे पे रोका गया है। यहाँ पे पुलिस की जो है वो भारी नफरी लगाई गई है। उस साइड पे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस साइड पे भी हैं कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मुतालबा है आपका? सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबा तो है कि आजकल के हालात के मुताबिक महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो अपने तनख्वाहों में अलाउंसेस में महंगाई के तनासब से इजाफा चाहते हैं। ये जो बेहिस लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, हुक्मरान हमारे, आप समझते हैं कि आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? तो सरकारी मुलाजिमीन पिछले 1 साल से एहतजाज पे है ना, और पिछले बजट में इन्होंने बाज़ वादे किए थे, रिटन एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अभी वो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट्स पर भी वो अमल नहीं कर रहे। तो कोशिश है दोबारा के वो पुराने वादों भी पूरे करे और महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजिमीन बढ़ाएं। लेकिन इन लोगों से ज्यादा उम्मीद रखना मेरे ख्याल में ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के बस मुताबिक जरा गैर मुनासिब है। जी इधर आए, 1 मिनट इस साइड पे आपको दिखाते हैं। इस साइड पे भी मुलाजमीन की काफी सारी तादाद बैठी हुई है, और वो देख सकते हैं पुलिस ने जो है उस पूरी गाड़ी को जो है वो घेरा हुआ है, और उसकी गाड़ी को जो है वो आगे नहीं आने दिया जा रहा। पंजाब पुलिस भी यहाँ पे है, उसके अलावा फेडरल पुलिस भी यहाँ पे है। आप लोगों को यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गाड़ी की तरफ आ जाएं, और ये आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो फिर एक दफा यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस की आगे बड़ी तादाद जो है वो लगाई गई है। अभी देखना होगा कि ये लोग क्या करेंगे और पुलिस जो है वो उनके साथ क्या करेगी। ये यहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा है, हम सब एक हैं, और ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने जो है मुतालबात जो है वो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे अंदर आए हैं, 1 मिनट आप लोगों को मजीद लोगों से कोई पूछते हैं कि उनका क्या मुतालबा है और वो यहाँ पे क्यों। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से जी। कैसे आए हैं यहाँ पे? कोई क्या मुतालबात हैं? क्या मुतालबात नहीं पता आपको? हाँ जी, क्या जी हमारे मुतालबात है। हम गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ और चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब का, सदाकत रिजवान जी। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाए, जिस तरह हालात जा रहे हैं, जैसे महंगाई है, ठीक है। हमारी जो पेंशन पे कट लगा है वो कट खत्म किया जाए, ठीक है। लीव इनकैशमेंट दी जाए, 17A को बहाल किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है SSC उनको परमानेंट किया जाए, ठीक है। जो डिस्पैरिटी 2018 वालों की बात आप कर रहे हैं, जो 2014 वालों की, अच्छा। और जो डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक को मिला है वो पंजाब को मिले, दूसरे सूबों को भी मिलना चाहिए। जो पिछले बजट में मिला था वो नहीं मिला, ठीक है। इस तरह कई चीजें, जो हमारे अदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनको जो प्राइवेट किया जा रहा है या अस्पताल को किया जा रहा है, उनको प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर मुल्क के जो शहरी हैं उनका बुनियादी हक होता है कि वहाँ के शहरियों को सेहत और तालीम जो है वो यकसा हासिल हो, उनको मौके हासिल हो।